हेलो वर्गो, वेलकम टू आर्या एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि क्या है जो आपके सामने रिवील हो रहा है। लेट्स सी वर्गो के सामने क्या आ रहा है। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। क्या बात है, रिलेशनशिप वर्गो, अमेजिंग। ओके, द हर्मिट, किंग ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, सी, एक हेरोफेंट का भी कार्ड आपके लिए आया है। तो आई थिंक यहाँ पे आपको ये फील होने वाला है कि आप किसी के साथ प्यार में हो। कोई पर्सन हो सकता है, किसी पर्सन के साथ आप न्यू बिगनिंग कर रहे हो, ठीक है। ये पर्सन या तो रिवील हो जाएगा आपको कि कौन होने वाला है जिसके साथ आप अपने प्यार में, मोहब्बत में न्यू बिगनिंग कर रहे हो। और यूनिवर्स चाहता है ऐसा हो। कोई यूनिवर्स आपकी किसी सोलमेट से, आपकी किसी ऐसे पार्टनर से, ठीक है, जो इनके साथ आपकी मैरिज होनी है, ठीक है, या जिनके साथ आपका कुछ कार्मिक हो सकता है, ऑब्वियस है, पर किसी के साथ आपको प्यार होने वाला है, ठीक है। प्यार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जब भी आप ये वीडियो देखोगे तो आपकी लाइफ में कोई लव आने वाला होगा। लव में न्यू बिगिनिंग होते हुए दिखाई दे, किसी का सपोर्ट और किसी का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी तक आप अपनी पर्सनालिटी को लेके कंफ्यूज थे, कॉन्फिडेंट कम थे, पर अब आपने अपने लाइफ में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो, ठीक है। और आप लीड करते हुए दिखाई दे रहे हो, आपको पता है आपको क्या चाहिए, ठीक है। आप क्राउन पहने हुए, आप अपने आप को प्रायोरिटी पे रख रहे हो। अभी तक अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, तो आपकी लाइफ में आप किंग की तरह जीने वाले हो। फीमेल्स वर्गो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे कोई मेल वर्गो आपकी लाइफ में आ सकता है, या फिर आप उस इंसान को लेके थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो कि इंसान चाहता क्या है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ठीक। और साथ ही साथ जैसा मैंने अभी देखा कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, आप किसी के साथ हो रहे हो, तो ये हर्मिट वाला पीरियड जो होता है ना, ये एक्चुअली वर्गो का कार्ड है, जहाँ पे वो बहुत ही अकेले रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम उनको अकेला अच्छा लगता है, पर आप ज्यादा देर अकेले नहीं रहोगे, या फिर आप किसी चीज पे स्टक नहीं रहोगे, मैं कहूंगी, ठीक है। अब आप मूव कर रहे हो, क्लैरिटी की तरफ जा रहे हो, या ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो, या अब अकेलापन दूर होते हुए आप किसी ऐसे पार्टनर के साथ रहने के लिए जा रहे हो, ठीक है। तो यस, यहाँ पे मूवमेंट आ रहा है, ठीक, आपकी मूवमेंट हो रही है। आप प्लेस, सिटी चेंज कर सकते हो, अपनी सिचुएशन को बदलते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर अकेले रह रहे थे तो आप किसी के साथ रहने वाले हो, ठीक है। तो आपकी जो सिचुएशन है ना, वो सब चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत जल्दी रिवील हो जाएगा कि वो कौन है जो आपके लाइफ में आने वाला है, जो आपको साथ देगा, जो आपको सपोर्ट करेगा, जो आपको बैलेंस करेगा, या फिर जो आपका हम सफर होने वाला है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे आपके लिए ट्रैवल भी है यहाँ पर, ठीक है। लेट्स सी, हनीमून फेज, हनीमून फेज, अटेंडिंग समवंस वेडिंग, या तो आप किसी की वेडिंग बहुत जल्द अटेंड करने वाले हो, या अब अपने हनीमून फेज में जाने वाले हो, किसी के साथ हनीमून मनाने वाले हो, ठीक है। हाँ, तो ये अच्छे कार्ड है। बहुत जल्दी ये चीज होते हुए दिखाई दे। अगेन यहाँ पे ट्रैवल का भी सीन है, तो यस, ट्रैवल है यहाँ पे। हीलिंग, आपकी हीलिंग होते हुए दिखाई दे रही है इस पीरियड में, ठीक है। जो भी पास्ट के वुंड्स थे आपके, जो भरे नहीं थे, आप हील हो रहे हो उन चीजों को लेकर, ठीक है। आगे बढ़ रहे हो, हंसने ज्यादा लगे हो। देखो, मैं ये नहीं कहूंगी कि हीलिंग बहुत इजी होती है। हीलिंग का प्रोसेस भी थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है, जहाँ पे हो सकता है कि कभी आप अच्छा महसूस कर रहे होते हो, कभी आपको हर्ट हो रहा होता है, किसी बात को लेके पेन हो रहा होता है, ठीक है। वो ऐसा होता है, बट स्टिल आप मूव ऑन हो रहे हो। अगर मैं कहूँ चीज़ों से, पास से मूव ऑन हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो। लेट्स सी और क्या होने वाला है, किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड। रिग्रेट, सैडनेस, गिल्ट, आपको किसी चीज़ का रिग्रेट हो सकता है, या किसी किसी इंसान को आपको लेके कोई रिग्रेट हो सकता है, तो आपको लेटर लिख सकता है या आपसे माफ़ी मांग सकता है, ठीक है। ओके, कैन वी टॉक, कोई हो सकता है आपसे अपने दिल की बात कह दे, कोई कन्फेशन कर दे, या फिर कोई कह दे कि क्या हम बात कर सकते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। उसे आपसे कुछ कहना हो। न्यू डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नई शुरुआत, न्यू होम लेना, अब हो सकता है नया घर ले रहे हो, इस वजह से यहाँ पे मूवमेंट आ रही है, एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हो, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग आपके लिए यहाँ पे वर्क करने वाली है, तो जो होगा सही समय पे होगा। आप हो सकता है इस पीरियड में किसी चीज पे वर्क कर सकते हो, प्लान कर सकते हो, अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल सकते हो, ठीक है। उस प्लानिंग को एग्जीक्यूशन में लेकर आने की कोशिश करोगे, जो प्लान कर रखा है, आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, उन चीजों पे वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। और एक सही समय का वेट कर रहे हो कि जब ये सही समय आ जाएगा तब मैं इस काम को करूंगा या करूंगी, ठीक है। इस तरह की चीजें आप कर रहे हो। मुझे लग रहा था ये जब नया घर भी नहीं आया था। देखो, ये होता है, या तो आप नया घर ले रहे हो, या नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और जब ये कार्ड नहीं आ रहा तब भी मुझे फील हो रहा था कि अगर आप मूव कर रहे हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह, तो आप नया घर भी ले सकते हो, बहुत पॉसिबल है। इस तरह के सिनेरियोज भी दिख रहे थे आपके लिए।
चलिए आइए देख लेते हैं और क्या है कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, यहाँ पर है द आउटसाइडर। ओके, एंड यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइज। कुछ चीज़ों को लेके आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पे जब देखो कॉम्प्रोमाइज इंसान उसी मोमेंट पे करता है जब उसको पता है कि मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ तो कुछ बेटर चीज़ के लिए कर रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है। पर हाँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे जब भी मैंने अपनी रीडिंग में ये कॉम्प्रोमाइज के कार्ड्स देखे, मैंने कहा एक कोटा सबको मिलता है जहाँ पे आपको 100% मिलता है। जहाँ आप 20% अगर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो वो 20% कहीं ना कहीं से घूम के आपके कोटे में आ ही जाता है वापस से, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कॉम्प्रोमाइज आप कर तो रहे हो, पर आपको पता है कि आप किस लिए कर रहे हो। कोई ऑब्वियस है कुछ अच्छा ही मिल रहा होगा इन रिटर्न में, तब आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी होगे। इतने आसानी से आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, ठीक है। प्लस द आउटसाइडर, कुछ ऐसी चीज हो सकती है जो आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लग सकती है पर वो एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है। यूनिवर्स आधा आप काम करेगा आपका। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैरिज को लेकर लोगों को बहुत डिफिकल्टी होती है कि पता नहीं मैरिज करूँ कैसे करूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सवाल आते हैं मन में कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सही होगा, सही पार्टनर मिलेगा या नहीं। यूनिवर्स आपके लिए पार्टनर ढूंढ के ले आएगा या आपके माँ बाप आपके लिए पार्टनर ढूंढ के ले आएंगे, ठीक है। बस आपको करना है शादी, ठीक है। उसके बाद आपको आधा काम जो करना होगा वो तो उनका काम है ढूंढ के लेकर आना। आपका आधा काम होगा कि उस शादी को मेंटेन करके रखना, बैलेंस करके रखना, सिंपल, ठीक है। अब आपका काम है। अगर आप उसमें फेल हो रहे हो उसका मतलब आप फेल हो रहे हो। वो तो उन्होंने अपना आधा काम कर दिया, यूनिवर्स ने आधा काम कर दिया, आपको मिलवा दिया किसी से। माँ बाप ने काम कर दिया, आपको मिलवा दिया किसी से। बाकी आपका काम है कि आप उसे कैसे आगे कंटिन्यू करते हो, किस तरीके से रखते हो, स्टेबल रखते हो नहीं। सेम जैसे आपको कोई चीज किसी भी लाइफ में कोई चीज डिफिकल्ट लग रही होगी, बट एक्चुअली अगर आप इस बच्चे को ध्यान से देखो तो ये गेट में ना सिर्फ चेन बंधी है बट इसका लॉक खुला हुआ है। आपको ऐसा लगेगा ये बहुत डिफिकल्ट है, बस चेन उतारनी है, ठीक है। उस मोमेंट पे आपको लग सकता है अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, पर ये डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप खुद पे विश्वास और यूनिवर्स पे विश्वास करोगे ना, आप उस काम को बहुत ईजिली कर ले जाओगे। बस थोड़ा सा पेशेंस, कामनेस, ठीक है, और ट्रस्ट यूनिवर्स पे, ये चाहिए आपको। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पे वर्गो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल अभी तक नहीं किया और आप चाहते हो कि वो कौन से डोर्स है जो न्यू आपके लिए ओपन हो रहे हैं, कौन सा पर्सन है जिसके साथ आप ऐसे हाथ पकड़ के अपनी जर्नी शुरू करने वाले हो, तो आप कमेंट बॉक्स में रिवील जरूर रखिएगा, जिससे कि यूनिवर्स को ये पता चल जाए तो कि आप चाहते हो कि रिवील करो कि वो कौन है या कौन से न्यू डोर्स मेरे लिए ओपन होने वाले हैं, मैं कहाँ ट्रैवल करने वाला हूँ, या किसके साथ हनीमून पे जाने वाला हूँ, या किसकी वेडिंग पे जाने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको रिवील लिखना पड़ेगा जैसे यूनिवर्स आपको सामने रिवील कर सके। तो ये थी आपकी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल अभी तक नहीं किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।